वेलकम करती हूँ रेसिपी के चैनल में। आज शिमला आलू की बिरयानी बनने जा रही है, इंस्टेंट सी बिरयानी। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून भरकर आपने ये घी के लेने, देसी घी लिया। उसके अंदर हाफ टी स्पून आपने सौंफ ऐड किया, 2 तेज़ पत्ते आपने ऐड किए। साथ में आपने इसके अंदर जी 2 आपने दालचीनी की स्टिक, 2 कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 अदद आपने बदियान के फूल, साथ में आपने 5 से 6 काली मिर्चें और साथ में आपने काली बड़ी इलायची 1 से 2 अदद शामिल की, 2 से 3 लौंग शामिल की और इसको अच्छे से आपने भून लेना है। अच्छे से आप भून लेंगे। इस गरम मसाले को, साबित गरम मसाले को 1 से 2 मिनट आप कुक करेंगे तेल के अंदर। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। गाइस, आपने एक बड़े साइज़ का जो है वो प्याज लेना है, ठीक है? उसको स्लाइस करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। छोटा हुआ तो आप जो है वो 2 अदद प्याज शामिल कर लीजिएगा। प्याज शामिल करके इसको अच्छे से आप सौते करेंगे जब तक कि आपके प्याज का कलर अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन नहीं आ जाता। आप इसको साबित जो गरम मसाला आपने ऐड किया था उसके साथ जो है वो आप अच्छे से पकाएँगे, अच्छे से कुक करेंगे। जब तक कि आप देख सकते हैं प्याज़ जो है वो कुक हो रही हैं और अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो आपने जो है इसको वेट करना है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनने जा रही है आज की ये रेसिपी। सो देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है और लाइट गोल्डन हो चुका है। साथ ही आपने इसको अच्छे से जी भून लेना है। भून लेने के बाद देख सकते हैं इसको भून रही हूँ मैं, 1 से 2 मिनट और भूनूँगी और उसके बाद शामिल कर दूँगी इसके अंदर जी 2 अदद टमाटर। छोटे साइज़ के थे 2 ले रही हूँ, बड़ा साइज़ का है तो 1 ले लीजिएगा। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर आपने जी इसको अच्छे से भूनना है, टमाटर का पानी ड्राई होने देना है। साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू शामिल कर दिया और इसको इस तरह से मैंने क्यूब्स में काट लिया था। क्यूब्स में कटा हुआ आलू आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, आलू को भून लेने के बाद अब आपने इन दोनों को अच्छे से गलाना है। इसके लिए मैं इंस्टेंट जो है, ये इंस्टेंट रेसिपी है, तो आपने इसके अंदर 1 कप भरकर पानी का शामिल करना है और ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देना है ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और आपके आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आपने हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पाउडर, हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर जीरा साबित सफ़ेद वाला और हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है और साथ में कुटी हुई काली मिर्च भी हाफ टी स्पून शामिल करके तमाम मसाले शामिल करने हैं और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इसको 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर आपने इसे कवर लगाकर यानी ढक्कन लगाकर आपने इसको छोड़ देना है ताकि आपके जो टमाटर और उसके साथ आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। देख सकते हैं टमाटर और आलू जो थे वो सॉफ्ट हो चुके थे, पानी ड्राई हो चुका था। आलू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल आलू गल चुके थे। तो आप जो है वो बिल्कुल थोड़ी-सी कसर रह गई थी क्योंकि दम भी तो देना है, इसलिए आप थोड़ी-सी कसर रहने दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी, क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। आपने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है इसके अंदर। शिमला मिर्च ऐड करके आपने इसको अच्छे से भूनना है। शिमला मिर्च की वजह से सिर्फ़ इसको आपने गलाना नहीं है, इसका पानी जो है ड्राई होने देना है, उसको थोड़ा सॉफ्ट होने देना है। बाकी ये दम में ही गल जाएगी। तो आपने जो है अच्छे से इसको जी कुक कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट मैं कुक करूँगी जब तक कि मेरी शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। देख सकते हैं शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी और उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल इंस्टेंट मसाला रेडी है बिरयानी के लिए। तो ये बिरयानी आलू और शिमला की है। तो शिमला आलू के ये मज़ेदार सी बिरयानी जो इंस्टेंट बिरयानी है, इसमें थोड़ी-सी मैं डाल रही हूँ ये धनिया, ठीक है? धनिया पुदीना आप डालें। उसके बाद आपने ये बॉयल किए हुए राइस हैं, सिंपल बॉयल किए हुए राइस हैं और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ़ हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड करके मैंने इसको बॉयल कर लिया था और जी इस तरह से एक कनी रहने दिया था, यानी थोड़ी-सी कसर रहने दीजिएगा, फुली डन नहीं करना है क्योंकि दम भी तो देना है। इसके बाद आप चावलों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, चाहें तो लेयरिंग भी दे सकते हैं। मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट रेसिपी आपको बतानी है, चाहे आपने इंस्टेंट जो है वो डिनर रेडी करना हो या लंच रेडी करना हो, ये इंस्टेंट सी रेसिपी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। चलें जी, अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको थोड़ा-सा कवर करके आपने तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट जो है वो 6-7 मिनट के बाद दम हटाकर देखा, कवर हटाकर देखा तो क्या खूबसूरत कलर आया, हर तरफ खुशबू फेंक रही थी और ये मज़ेदार सी इंस्टेंट से आपकी शिमला की बिरयानी रेडी है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और आपने इसे एंजॉय करना है। खिले-खिले चावल हैं, मज़ेदार से चावल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 5 से 6 मिनट दम देना है और आपकी इंस्टेंट ये शिमला की बिरयानी, वेज बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये आपने ज़रूर एंजॉय करनी है इस राइस को। तो अब अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। चलिए जिसको सर्व करते हैं, गरम-गरम जो है वो बिरयानी को आप सर्व करेंगे और जी बड़े एक प्लेट में। उसके बाद आपने इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं रायते के साथ और ग्रीन चटनी के साथ, अचार के साथ भी इसको मज़ा लेकर खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी आज की कैसी लगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।